प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुमति। कुमार अवस्था से ही बच्चों को भगवान के संग जोड़ दो, उन्हें अच्छी अच्छी स्तुतियां याद करा दो, गोपी गीत याद करा दो, शिव तांडव याद करा दो, रुद्राष्टक याद करा दो, एक लिंगाष्टक याद करा दो। ये भैया शेरा राम जी का छोटा सा बच्चा गुटकुला सा ये आगे बैठा हुआ है, सुबह हमारी पूजा में लिंगाष्टक सुना रहा था और बढ़िया शुद्ध, मैं पूजा में था, कान इसके पास में लगे हुए थे। ये सब माता सुनीति अपने बच्चे को कराती रही, ये सब माता कयाधु अपने बच्चे को कराती रही। तो माता पिता तो धरती के पहले गुरु हैं, ये बच्चों को जो सिखाते हैं बच्चे वही सीख जाते हैं। सिर्फ बच्चों को जन्म देकर उन्हें प्रॉपर्टी दे देना, इससे माता पिता के फर्ज पूरे नहीं हो जाते। इतनी अच्छी माता बनिए कि माँ सुनीति और मदालसा की लिस्ट में आपका नाम आ जाए, माता सुमित्रा की लिस्ट में आपका नाम आ जाए। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम जी को इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि माता ने संस्कार दिए, नहीं तो इसी धरती पर उनका जन्म हुआ था। कभी लड़े नहीं, कभी झगड़े नहीं, कभी, क्योंकि माता ने उन्हें ऐसा संस्कार दिया। हमारे तो संत कहते हैं वो कैसे माई बाप हैं जो इतना संस्कार नहीं दे पाए कि उनके बच्चे एक दूसरे का खोपड़ा तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है। बच्चों को संस्कार दीजिए और ये आप ही दे सकते हैं। हमारे उपनिषद कहते हैं मातृ देवो भव, पिता भी उतना नहीं सिखा पाएगा जितना कि माँ सिखा देगी। पहली गुरु माँ को कहा, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, और गुरुओं के तो नाम बाद में आते हैं। तो आपके माता पिता ने, मेरी बहनों, आपको क्यों पढ़ाया? आप पैसा कमाएं, ऑफिस चलाएं इसलिए नहीं, आपको इसलिए योग्यता दी है कि आप भी अपने बच्चों को योग्य बना सकें। प्रहलाद के पास ज्ञान कयादु माता का था, खम फाड़ के भगवान प्रकट होते हैं। ये माँ ही कहती थी बेटा चींटी में भगवान है, हाथी में आस्था है, विश्वास है, तो बेटा अपने रोम रोम में भी भगवान है। और प्रहलाद ने बस वही बात समझ ली थी। तब बाप ने पूछा था तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद की आंख में आंसू आ गए और वो रो पड़े और कहने लगे पिताजी कहाँ नहीं है मेरा भगवान? सर्वत्र ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरा ईश्वर न हो, जहाँ मेरा भगवान न हो। वह मूढ़ आदमी कहने लगा क्या खम्भ में भी है? तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी इस खम्भे में भी है। वो तलवार लेने को चला गया। प्रहलाद ने कहा भगवान मैंने बोल दिया है कि आप खम्भ में, आपका एक नाम विष्णु है। मेरे गुरुजी नारद ने कहा था, मैं माँ के गर्भ में सुन रहा था, मेरी माता कयाधु को देवर्षि नारद जी ने कहा था बेटा उसका नाम विष्णु इसलिए है क्योंकि वो सर्वत्र होता है, वो हर जगह होता है। जब कहीं व्यक्ति ये समझ ले कि वो सर्वत्र है, हर जगह है, तो व्यक्ति गलत काम ही नहीं करेगा, पाप करेगा ही नहीं। विष्णु का अर्थ ही है जो सर्व जगह है, व्यापक है। प्रहलाद हाथ जोड़ के कहने लगे भगवान मैंने बोल तो दिया आप खम्भे में हैं, यदि आप खम्भे से आज प्रकट न हुए तो आपका विष्णु शब्द है उसकी बदनामी हो जाएगी। भगवान आज आपको इस स्तंभ खम्भे से ही प्रकट होना होगा। भगवान चींटी बनकर ऊपर नीचे चढ़ने लगे उस खम्भ के ऊपर। प्रहलाद जी ने प्रणाम कर लिया, वो समझ गए कि भगवान आ चुके हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूँ लेकिन प्रेम से मैं प्रकट हो जाता हूँ। जैसे काष्ठ का मंथन करने पर लकड़ी से आग प्रकट हो जाती है, हमारे अंदर स्नेह प्रेम है तो कड़ कड़ में से भगवान प्रकट हो जाता है। और यही हुआ कि जब वो हिरण्यकश्यप प्रहार करता है तो उसमें से भगवान नरसिंह देवता प्रकट होते हैं भक्त के लिए। यह संस्कार किसने दिए थे? संस्कार माँ ने दिए। ये तो आप देखिए आप बच्चों को क्या बना रहे हैं। किसी कथा में मैं बोल रहा था आप बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, बच्चे डिग्रियां लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, अच्छी बात है। ये कलेक्टर बने, इंस्पेक्टर बने, डॉक्टर बने, उद्योगपति बने, उससे भी पहले इनको मानव बनाइए, इन्हें मनुष्य बनाइए, इन्हें इंसान बनाइए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है।